हिजाब को लेकर बड़ा मामला नरम गरम नजर आ रहा है। जो नहीं वो हिजाब के पीछे पड़ा है और ये हिजाब को समझते क्या है। अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को औरत कहा। औरत का माना होता है छुपा हुआ, और औरत जो है ये एक बहुत अजीम चीज है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इस्लाम में। आप देखते हैं कि हमारे इस दुनिया के अंदर कई ऐसी मसाजिद हैं, बेशुमार मसाजिद है जिनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती, मगर इन तमाम मसाजिद में एक ऐसी मस्जिद है जिसके ऊपर गिलाफ चढ़ाया जाता है। उसका नाम खाना काबा है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस्लाम में। इसकी अजमत बहुत है इस्लाम में, और इसकी फजीलत और इसका मकाम, इसका मर्तबा बहुत है इस्लाम में। इसीलिए इसको ग्लाफ से झांका जाता है, इसको ढक दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज है। इसी तरीके से दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, अरबों किताबें हैं, लातादाद किताबें हैं, जिनकी कोई किताब की तादाद नहीं, इतनी तादाद में किताबें मौजूद हैं। मगर एक ऐसी भी किताब है जिस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, वो है कुरान मजीद। क्योंकि लिए इसका मकाम, इसका मर्तबा और इसकी फजीलत और इसकी अफजलियत बहुत बुलंद है। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये ऐसी अजीम किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, इसलिए इस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। इसकी अजमत, इसकी बरकत, इसकी अफजलियत बहुत, और इस जैसी किताब दुनिया में है नहीं, इसीलिए इस पर जो है गिलाफ चढ़ाया जाता है। उसी तरीके से हम देखते हैं अल्लाह के वली जो मज़ारों में मौजूद हैं। कब्र तो बहुत है, बहुत सारे लोग मरे हैं, मगर हर कब्र पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। सिर्फ उन कब्रों पर गिलाफ चढ़ाया जाता है जो अल्लाह के वली है। तो अल्लाह के वली जो है, इनकी अजमत, इनकी रिफअत, इनकी बरकत और इनकी अफजलियत को देखते हुए इन पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, क्योंकि लिए इन जैसा दुनिया में और कोई नहीं होता। उसी तरीके से दुनिया में बेशुमार औरतें मौजूद है, मगर इस्लाम की जो खवातीन हैं, इनको अल्लाह ने वो नेमत इस्लाम दिया है और इनको खूबसूरत बनाया है, इनको हुस्न जमाल अता फरमाया है। इसीलिए ये भी अफजल है, ये भी बहुत अफजलियत रखती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए इन्हें भी गिलाफ में रखा जाता है। क्योंकि लिए हमें इन तमाम चीजों से ये पता चलता है कि जो कीमती होता है उसे ढक कर रखा जाता है, और जो कीमती नहीं होता उसे खुलेआम छोड़ दिया जाता है। हमारी औरतें ये बहुत कीमती है, इसलिए हम इन्हें गिलाफ में रखते हैं, और जिनकी औरतें उनके लिए कीमती नहीं है वो खुलेआम छोड़ देते हैं। आज कहते हैं कि लोगों का माइंड ये हो चुका है, ये कह रहे हैं कि भाई ये औरतों को हिजाब क्यों कराया जाता है मेरे भाइयों, और ये पाबंदी क्यों है। अरे मेरे भाइयों, आप ये बात गौर कीजिए कि औरत हिजाब में है, औरत को कोई नहीं देख रहा। जो औरत ने हिजाब किया है उसे कोई नहीं देख रहा, मगर वो सब चीज देख पा रही है, वो सब चीज कर पा रही है, वो हर चीज देख रही है। हजार मर्दों को देख रही है, वो देख पा रही है, वो जो भी चीजें उसके सामने आ रही है वो तमाम चीजों को देख रही है, मगर उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं देख रहा।
आप कहते हो कि उसे इतना पाबंदी किस बात की है? उसे तो कोई नहीं देख रहा, और क्या जरूरत है उसे दिखाने की? क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, पहले के जमाने में हम देखते हैं कि औरतें जो है ये पर्दे में होती थी, रहती थी, और जितना ज्यादा कपड़ा होता था वो उतनी सभ्य, वो उतनी अच्छी, और वो उतनी संस्कारी, और वो उतनी बाहया नजर आती थी। मगर जो औरत कम कपड़े पहनती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, उसे उतनी ही गलत नजर से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि लिए गंदी नजर इंसान की तब होती है जब औरतें बेपर्दा होती हैं, उनके जिस्म दिखते हैं, तब निगाहें भटक जाती है। इसीलिए उन्हें इन चीजों से रोका गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी औरतें मौजूद हैं जो अपने जिस्म को पूरी तरीके से छुपाती हैं, नकाब के अंदर रखती है। क्या वो जमाना नहीं जी रही? क्या वो दुनिया को नहीं देख रही? अल्हम्दुलिल्लाह वो देखती हैं। पर आप ये सोचते हो कि वो दुनिया नहीं देख पा रही। भाई, दुनिया देख पा रही है, वो अपनी आंखों से दुनिया देख रही है, सारी चीज उसे नजर आ रही है, उसके सामने है, मगर उसे कोई नहीं देख रहा। वो दुनिया को देख रही है मगर उसे कोई नहीं देख रहा। ये बहुत खूबसूरती की बात है मेरे भाइयों, ये बहुत खूबसूरती की बात है, ये बहुत अजीम बात है। और दूसरी चीज, आप ये कहते हो कि हिजाब किस लिए जरूरी है? हिजाब उसकी जरूरत इसलिए है कि वो लोगों की गंदी नजर से बचे। आज मार्केट के अंदर, आज बाजारों के अंदर, आज रास्तों पर ऐसे भी लोग घूमते हैं जो कि इतना टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे कि उनका जिस्म पूरा नजर आता है। वो कपड़े पहनते हुए भी वो कपड़े पहनते हुए भी लफ्ज मेरे मुंह में नहीं आ रहे, क्योंकि मैं क्या कहूं, वो क्या बोले, ऐसे नजर आते हैं, पूरे बरहाना नजर आते हैं, पूरे खुले नजर आते हैं। कपड़े तो है मगर ऊपर से पूरा ही नजर आ रहा है। तो ऐसे कपड़े ऐसे लोगों को देखने के बाद लड़के क्या टाउन करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं, वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और उसे इजहार करना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि लिए ऐसे वो कमेंट्स करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे कि इंसान का जो है बड़ा सोचो फिक्र के अंदर एक अलग सी कैफियत आ जाती है। देखिए भाई, आज माहौल ऐसा हो चुका है कि हम लोग मॉडर्न जो कल्चर है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा कल्चर है हम उसे छोड़ रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। बातें तो बहुत करते हैं मगर इस्लाम इनके नजदीक नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ जरूरियात दीन पर वीडियो बनाते हैं, कुछ दीन इस्लाम पर वीडियो बनाते हैं, कुछ अच्छी वीडियो बनाते हैं जिससे कि इस्लाम की बातें लोगों के घरों तक पहुंचे, उनके घरों के अंदर इन बातों को बताया जाए, उन्हें सिखाया जाए। इन पर हम कलाम करते हैं, इन पर हम मेहनत करते हैं, मगर हमारी वीडियोस को ना लाइक किया जाता है, ना हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया जाता है, ना इसे किसी को शेयर किया जाता है। भाई क्यों? हम गुनाह के लिए लोगों को बता रहे हैं क्या हम लोगों को गुनाह का रास्ता दिखा रहे हैं? जी नहीं, बल्कि हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता लोगों को बता रहे हैं। फिर भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा, फिर भी हमारे चैनल्स पर व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिए आज हमारी कौम उन चीजों को देखने में लगी है जिनसे कि उनका वक्त बर्बाद हो रहा है। टाइम बहुत है मगर टाइम किस लिए है? गंदी फिल्मों को देखने के लिए, गंदे कमेंट्स पार्ट्स करने के लिए, गंदी गंदी बातों को आम करने के लिए हमारे लोगों के पास वक्त है। रोड पर खड़े होकर एक एक दो दो घंटे वो कलाम करते हैं, बेवकूफी वाली बातें करते हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। वो वही काम करते हैं
और उसी में वह अपनी जिंदगी को सर्व कर रहे हैं। क्या फायदा है आपका ऐसा काम करके, ऐसी बातें करके? क्या आपको ये बातें आखिरत में काम आने वाली हैं? क्या इससे आपकी आखिरत भी और क्या दुनिया भी संवरने वाली है? आज मोमिनों का हाल ये हो चुका है कि ये गुनाहों की बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर दिन की बातें सीखने के लिए इनके पास वक्त नहीं, रोजे रखने के लिए इनके पास वक्त नहीं, नमाजों के लिए इनके पास वक्त नहीं। किन कामों के लिए वक्त है? गुनाहों भरे काम करने के लिए इनके पास वक्त है। आज बिजनेस आगे बढ़ाने की इतनी सारी ट्रिक्स है, इतनी सारी चीजें हैं, उन तमाम चीजों पर इनका कोई फेल नहीं, कोई अमल नहीं, बल्कि इनका अमल फेसबुक, ट्विटर और इन पर टाइम पास करने, कमेंट्स पास करने में लगे हैं। गंदी शॉर्ट वीडियोस, फ्रैंक वीडियोस, इस पर इन लोग की जो है जहन मुतवज्जे हो चुके हैं और वहां वो लगे हैं। मेरे भाइयों, आप ऐसी चीज देखिए जिससे कि कोई फायदा हो सके। आप ऐसी चीज देखिए जिससे कि इस्लाम आगे बढ़ पाए, इस्लाम के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इस पर कलाम किया जाए। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी आखिरत को सुधारने की कोशिश करें। हम अपनी बच्चियों को दीन इस्लाम की तालीमात दें, उन्हें सिखाएं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, इस्लाम के अंदर क्या है। ये बेहतरीन मजहब अल्लाह ने आपको दिया है, इसको सीखने की, समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।